हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी हम एमआरआई पढ़ेंगे आज। तो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैग्नेटिक के अंदर मतलब इसके अंदर क्या होता है, एमआरआई के अंदर दो चीज़ों का यूज़ लिया जाता है। एक तो होता है मैग्नेट और दूसरा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। मैग्नेट आपको पता है, चुंबक जिसको बोलते हैं हम, और रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी जैसे पुराने जो जैसे रेडियो होते थे और ओल्ड रेडियो और जो एफएम होते थे, उसमें क्या होता था कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की यूज़ लेते थे और साउंड का प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। उन रेडियोज़ में ऐसे ही होता है कि जो पुराने रेडियोज़ होते हैं ना, उसके अंदर है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी का तो क्या होता है, यूज़ लिया जाता है और वो क्या बदले में क्या देता है, साउंड देता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यानी एक सेकेंड में कितनी वेव है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। यानी एक सेकेंड में कितनी वेव आ रही है, ठीक है, कितनी वेव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इन दोनों का यूज़ होता है, मैग्नेट और रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जब मैग्नेट और रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होके और बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसकी इमेजिंग की जाती है, फिर स्टडी की जाती है, किसके हेल्प से, मैग्नेट और रेडियो फ्रिक्वेंसी के हेल्प से, उसको हम क्या बोलेंगे, एमआरआई बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट और रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करके सॉफ्ट टिश्यूज़ बॉडी, यानी बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखना, ठीक है, को स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे, एमआरआई बोलेंगे। गॉट इट। अब बात करते हैं कि हम इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि 90% वाटर पाया जाता है। 90% तो क्या है, वाटर हमारी बॉडी में, ठीक है, इज प्रेजेंट इन बॉडी। 90% वाटर हमारी बॉडी में क्या होता है, पाया जाता है। अब वाटर मतलब कहाँ रहता है, मतलब ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे जो रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में सब पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में वाटर पाया जाता है जो कि 90% होता है, यानी एक सेल को देखें तो उसमें कितना होगा, 90% होगा वाटर, ठीक है। अब फॉर्मूला देखते हैं कि वाटर का क्या होता है। फॉर्मूला हमें पता है H2O होता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2 यानी 3 पार्ट है इसके अंदर, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो है क्या, H, यानी 2 तो H है ना, और तीसरा क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 2 तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो होता है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, H2 यानी 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक है। अब एटम क्या होता है, अगर हम एटम देखें, एक हाइड्रोजन एटम देखें हम, एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अगर हम एटम देखें तो क्या होता है, इस तरह से न्यूक्लियस होता है अंदर, और बाहर क्या होता है, इस तरह से शेल्स होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्लस प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन रहता है अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर मारता रहता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मारता रहता है, ठीक है, चक्कर मारता रहता है। ये इस तरह से, जैसे मान लो मून है, ठीक है, मून रोटेट करता है अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, मून रोटेट करता रहता है, ठीक है। लेकिन अर्थ भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मून है, तो मून रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ, और ये अर्थ, ठीक है। अर्थ भी क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे घूमती रही है, ठीक है, घूमती रह रही है, घूमे जा रही है,
और ये क्या करेगी, अपने एक्सिस पे घूमते रहेगी और खुद का ही क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक इसी तरह से क्या करता है, प्रोटॉन भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ है वो क्या, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। प्रोटॉन अपनी जगह घूम रहा है और ये साथ क्या कर रहा है, खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, घूम रही है। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ मतलब इधर और इधर क्या कर देते हैं, हम मैग्नेट लगा देते हैं, ठीक है। अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा है और हमने क्या कर दिया, मैग्नेट और लगा दिया इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस तरह से हमने क्या कर दिया, मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। इससे से हमने क्या करा, ये मैग्नेट लगा दिए दोनों। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट दोनों साइड करती है प्लेस। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, अपनी भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड और ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। ये जो है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, टेनी मैग्नेट की तरह क्या करता है, ये प्रोटॉन बिहेव करता है। जैसे हम क्या करेंगे, मैग्नेट लगा देंगे, अपने एक्सिस पे तो ये घूम ही रहा है, इससे से ये अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, साथ में हमने क्या कर दिया, मैग्नेट लगा दिया यहाँ पे। जैसे हम मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की और प्रोटॉन की और की दोनों की कंबाइंड हो जाएगी और प्रोटॉन जो है और तेज़ी से घूमता रहेगा, ठीक है। अब घूमे जाएगा भाई, प्रोटॉन घूम रहा है, इतनी तेज़ी से घूमेगा, घूमे जाएगा। अब क्या होता है ना, ये जो रोटेट कर रहा है प्रोटॉन, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किस फ्रिक्वेंसी पे, मतलब किस फ्रिक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे लार्मर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। प्रोटॉन की फ्रिक्वेंसी मतलब प्रोटॉन किस फ्रिक्वेंसी से घूम रहा है, जिसको हम बोलेंगे लार्मर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज एक्सिस पे घूमता है, हमें पता है प्रोटॉन, मतलब इस एक्सिस पे पहले ये जेड एक्सिस है, जेड डैश एक्स डैश, इससे वाई डैश बना दिया और ये जो है पीछे वाई बना दिया, ठीक है। हमारा जो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, पहले क्या कर रहा था, ये एक्सिस पे घूम रहा था। अब क्या करा हमने, क्या दी इसको RF फ्रिक्वेंसी दे दी, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने इसको दे दी। जैसे ही हम इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी देंगे, ठीक है, तो ये जो एक्सिस है यानी जेड एक्सिस पे जो हाइड्रोजन ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे से घूमेगा, यानी एक्स एक्सिस पे घूम लेगा। फिर और तेजी से क्या करेगा, 180 डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री पे घूमने लग जाएगा, यानी एक्स वाई पे, ठीक है। ऐसे से तो पहले जेड पे घूम रहा था अपने ओन एक्सिस पे, फिर उसके बाद एक्स पे घूमा 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री, और ये वाई पे घूमा ऐसे 180 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ आ गया, ठीक है। अगर मान लो 90 डिग्री पे आ गया, ठीक है। अब 90 डिग्री अब हमने क्या करा, RF फ्रिक्वेंसीज को देना बंद कर दी। पहले फ्रिक्वेंसीज को गई और हाइड्रोजन न्यूक्लियस ने क्या करा, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके क्या करा, रोटेट करने लग गया ऐसे 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ही रोटेट, अब जैसे ही हमने क्या करा, RF फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप कर दी, यानी स्टॉप जैसे ही करेंगे, अब क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी जहाँ पे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये वापस से अपने पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जो एनर्जी वो कम हो जाएगी और अपनी पोजीशन पे रिलैक्स हो जाएगा और अपनी पोजीशन पे जाएगा जो इसकी पहले वाली पोजीशन है। उस दौरान क्या होगा, जो इसने RF फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो एनर्जी क्या होगी, इमिट करेगा, यानी वो एनर्जी क्या होगी, इसकी लॉसेस होगी। इस एक्सिस से ये वापस से जाएगा, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस पे जाएगा, तो इसकी जो एनर्जी है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी, वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, किसके फॉर्म में, MR सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। और ये MR सिग्नल के आएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, इमेज देंगे। अब बात करते हैं एक्सिस की, मतलब तो ये जो एक्स एक्सिस वाला है, ठीक है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन, ऐसे। और ये क्या, लॉन्गिट्यूडनल यानी खड़ा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन,
लॉन्ग से याद रखना लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और ट्रांसवर्स ट्रांसफर लेट हो ऐसे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, इससे से इमेज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल को, हम इसको और क्या कहते हैं, इसके प्रिंसिपल को हम NMR भी बोलते हैं। NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर है, ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है। और रेजोनेंस का मतलब हम समझते हैं कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमें जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी और लार्मर फ्रिक्वेंसी, मतलब जब जैसे हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी दी, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्यों दी, मतलब कैसे आई, इससे कंबाइंड कैसे हुई, क्योंकि इसलिए कंबाइंड हुई लार्मर, क्योंकि वो लार्मर फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, ठीक है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल होनी चाहिए लार्मर फ्रिक्वेंसी के, दोनों इक्वल होगी, ठीक है। यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी जब लार्मर फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, लार्मर फ्रिक्वेंसी कौन सी, प्रोटॉन्स वाली, जो प्रोटॉन अपने एक्सिस पे घूमता रहता है ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी लार्मर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो जब अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर हम इस पर अप्लाइड करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है लार्मर फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, दोनों क्या होती है, दोनों कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। अब दोनों कंबाइंड हो जाती है तो दोनों कंबाइंड होके क्या करती है, मतलब दो वेव्स का क्या होता है, ओवरलैप होता है, दोनों कंबाइंड, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी ओवरलैप होता है और लार्मर फ्रिक्वेंसी का भी ओवरलैप होता है। इससे दो फ्रिक्वेंसीज का जब दो वेव्स का ओवरलैप होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेंस वाला है, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसके नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, एक और मैं एग्जाम्पल दूँ आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी का, जैसे मान लो परेड होती है, ठीक है। सिपाही क्या करते हैं, जैसे मान लो परेड में एक साथ पैर मारते हैं, ठीक है। तो आपने अगर सुना भी होगा कि परेड है ना, हम पुल पे, जो पुल होती है, जो ब्रिज होता है, उस पर हम परेड नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, जब सिपाही एक साथ मतलब पैर मारेंगे, ठीक है, तो उनकी जो वाइब्रेशन है, ठीक है, उनका जो पैर का जो वो जो धम मारता है ना, तो उनका जो पैर का जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, पुल का जो ब्रेक होना, पुल टूट सकती है, मतलब एक साथ सबका वाइब्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पुल है वो वाइब्रेट होता है और वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए जो परेड है उसको कभी भी पुल पे नहीं कराते, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का ऐसा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि MRA की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और एक टर्म है T1 एंड T2 रिलैक्सेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।